गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परमात्मा स्वयं आए लगभग 600 वर्ष पहले। सन 1398 में सतलोक से चल करके आए थे परमात्मा, और लहर तारा तालाब में एक जंगल में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उनको उठा ले गए थे। और फिर धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए तो बचपन से ही अपने तत्व ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी। वैसे परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की। उन्होंने इस मर्यादा को दृढ़ करने के लिए कि गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं तो आने वाले समय में ये काल के दूत ये कहने लग जाएंगे कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को गुरु बनाया। ये ब्राह्मण लोग अन्य जाति के व्यक्तियों को उपदेश नहीं देते थे, इनसे नफरत किया करते थे। परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए, उसमें 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के कबीर परमेश्वर जी, और जिस गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, उन घाट बने हुए थे, पैड़ी बनी हुई थी पक्की, उस पौड़ियों में जाकर के लेट गए 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके। स्वामी रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, और उस समय जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, महर्षि रामानंद जी ब्राह्मण 104 वर्ष के थे। 99 वर्ष के आयु का अंतर था आपस में। वो जो ही नीचे को उतर रहे थे, परमात्मा 2.5 वर्ष के बच्चे में के रूप में लेटे हुए थे। सिर में खड़ाऊं लगी, पैर की जूती लकड़ के होते थे उनके खड़ाऊं। रामानंद जी की खड़ाऊं भगवान के सिर में लगी, बच्चे की तरह रोने लगे। रामानंद जी तेजी से झुके, कोई बालक के चोट लगी, संत दयालु बहुत होते हैं, और एकदम झुके तो उनके गले में एक तुलसी के मनके की कंठी होती है, जो वैष्णव साधु दीक्षित साधु होने का प्रतीक माना जाता था। तो वह कंठी रामानंद जी की निकल के कबीर परमेश्वर के गले में गिर गई अंधेरे में। रामानंद जी ने देखा नहीं। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा कि बेटा राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है, तुझे पीड़ा हुई है ठीक हो जाएगा, राम का नाम बोल। और तू लगता है रास्ता भूल के आ गया अंधेरे में, बेटा यहाँ ऊपर पटरी पे बैठ जा, सुबह तेरे घर भिजवा दूंगा मैं, जिसका भी होगा पता करा लूंगा, बैठ जा। अब रामानंद जी तो उनको ऊपर को भेज कर आप नीचे को स्नान करने को चल पड़े। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, तब तक सुबह हो चुका था, सूर्य उदय हो चुका था। देखा बालक कहीं नहीं, सोचा चला गया होगा जिसका होगा, बात खत्म हुई। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने महर्षि रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद को जा छेड़ा और उससे प्रश्न उत्तरों की कि ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है, ऋषि जी मुझे बता दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहने लगे इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा तो झूठ बोल रहा है। उठा शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय 5 से 9 तक पढ़ के सुना दे। और मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे शिव पुराण में लिखा है कि विष्णु जी के पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा है इनकी माता। तब उसने कहा कि तूने इन ग्रंथों के विषय में जानकारी कैसे हुई, और तूने ये तिलक विलक कैसे लगा रखा है, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है। परमात्मा ने कहा मैंने गुरु बना रखा। अब किसको गुरु बना रखा है तूने।
कि जिसको तूने बना रखा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो पंडित 1008 श्री रामानंद जी महर्षि को गुरु बना रखा है, तेरी जाति क्या है? परमात्मा के बोलने से पहले श्रोता ही खड़े होकर कहते हैं ये तो नीरू धानक जुलाहे का बेटा है। तब वो ब्राह्मण ने विषय बदल दिया सारा ही और कहा देखो भाई कितना झूठा और कपटी है, मेरे गुरुजी ब्राह्मण है, ये धानक जुलाहा है छोटी जाति वाला। हमारे गुरुदेव तो छोटी जाति वालों से बात भी नहीं करते, दूर से पर्दा लगाकर बात करते हैं, और ये झूठा कहता है मैंने गुरु बना रखा, रामानंद जी को गुरु बना रखा। कहने का भाव ये है कि काफी विवाद हो गया। उसने रामानंद जी को जाके बताया शेषने जी हमारी नाक काट दी, एक जुलाहे के बालक ने अपने आप को गुरु बताता है। लंबा विषय है, थोड़ा शॉर्ट करके बताएगा दास। परमात्मा को सुबह वहां पकड़ कर ले आए 8-9 मस्टंडे, रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। तब रामानंद जी से वार्ता हुई तो रामानंद जी ने पूछा बच्चा मैंने आपको शिष्य कब बनाया? तो झूठ बोलता है। परमात्मा ने कहा नहीं स्वामी जी झूठ नहीं बोलता। एक दिन आपको याद होगा स्नान करने के लिए आप सुबह सुबह गए थे और वहां पर मैं पैड़ियों पर लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊं मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोल, और आपने मुझे उपदेश दे दिया, मैंने उपदेश ले लिया। तब रामानंद जी ने कहा कि नहीं वो तो छोटा बालक था, 2-2.5 वर्ष का बच्चा था, तू तो बहुत बड़ा है। पुण्यात्माओं 2.5 वर्ष के बच्चे में और 5 वर्ष के बच्चे में एज में शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, दूना अंतर होता है। तब परमात्मा ने क्या लीला की, स्वामी रामानंद जी के कुटिया के पास किसी सेवक की खाट थी, चारपाई थी, उसके ऊपर दूसरा रूप धारण कर दिया 2.5 वर्ष के बालक का, और एक रूप में खड़े हैं 5 वर्ष के बालक में। सामने चारपाई पर आप देख रहे हो छोटा रूप धारण कर लिया 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और स्वयं ये खड़े हैं परमात्मा माला डाले 5 वर्ष के बालक की उम्र में। अब रामानंद जी ने 6 बार छोटे रूप की तरफ देखा चारपाई की तरफ, और 6 बार बड़े रूप की तरफ देखा 5 वर्ष की आयु वाले पर। आंखें मलमल कर देखा कि मुझे धोखा तो नहीं लग रहा है, आज तक पहली बार देख रहा हूं ऐसी लीला। इतने में क्या हुआ, परमात्मा ने सोचा ये बुजुर्ग ना समझा इस बात ने। वहां से वो बच्चा 2.5 वर्ष की आयु का शरीर वाल उठा और 5 वर्ष के बालक में देखते देखते समा गया, अकेले रह गए परमात्मा। फिर रामानंद जी की बहुत वार्ता हुई, रामानंद जी से ज्ञान चर्चा सुनाई। रामानंद जी ने कहा कि मैं तेरी बातों पर विश्वास करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, मैं समाधिस्थ होता हूं। समाधिस्थ होकर मैं बहुत अंदर तक जाता हूं, मेडिटेशन करता हूं। परमात्मा ने कहा चल तू मेडिटेशन कर। रामानंद जी ने ध्यान लगाया और पहुंच गया। कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब इस शरीर में जाकर के आगे त्रिवेणी 3 रास्ते बन जाते हैं। पुण्यात्माओं जंगल में आप जा रहे हो और 2 रास्ते हो जाए, वहीं विचलित हो जाओगे बिना गुरु के। उस त्रिवेणी पर जाकर रुक जाता है रामानंद, और परमात्मा साथ साथ जा रहे हैं उस 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब वहां वार्ता करते हैं जैसे सौपन होता है कि स्वामी जी ये है तेरी अंतिम मंजिल त्रिवेणी, इसके बाद ये लेफ्ट जो रास्ता है ये जाएगा धर्मराज के दरबार में। उसके बाद फिर आपका अकाउंट होकर के जिस भी इष्ट की तेरी साधना होगी वहां भेज दिए जाओगे, और ये सीधा ब्रह्मरंध्र का रास्ता है। ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे सतनाम से खुलेगा, उस 2 अक्षर के मंत्र से खुलेगा। रामानंद जी सोचते रहे, देखते रहे भी क्या होगा। तब कहा कि अपने मंत्र जाप करके देख ले खुलता हो, तो उसने सारे मंत्र जंतर कर लिया, नहीं खुला। तब परमात्मा ने कहा मैं सिमरण करता हूं सतनाम का, 2 अक्षर के नाम का। सिमरण किया, वो पट दे दरवाजा खुल गया, सामने का गेट आका मेरे साथ। रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर गए। ये काल दिखाया जहां
21वें ब्रह्मांड में बैठा है, जहाँ तपतशिला के ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारियों को उनके सूक्ष्म शरीर को वहां भून कर खाता है, वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, सतलोक में, वहां परमात्मा को देखा दूसरे रूप में। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के अंदर, इतनी शोभा उस परमात्मा सतपुरुष की, सतलोक के अंदर, सचखंड के अंदर। और नीचे से 5 वर्ष के बालक में परमात्मा दूसरे रूप से जा रहे हैं उसके साथ। तो रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है सामने, जो तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। और परमेश्वर कबीर जी जाकर के चमर उठा करके उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे थे, चमर करते हैं आदर से। अब रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है, ये कबीर तो यहाँ का कोई गण होगा, अनुचर है यहाँ का। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा वो भी फीके रहे। इतने नूर युक्त मनुष्य शरीर रूप नर आकार परमात्मा मनुष्य दृश्य खड़ा हुआ। और कबीर जी 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, न्यू डट गए। और वो जो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा था परमेश्वर, कबीर जी बालक के ऊपर चंवर कर रहे, नौकर की तरह। अब रामानंद जी देख रहे हैं ये क्या लीला हो रही है, भगवान तो ये इस बालक पर चंवर। इतने में तेजों में शरीर जाकर के कबीर परमेश्वर में प्रवेश कर गया। 5 वर्ष के बालक में अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में अकेले कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में बैठे 5 वर्ष के बालक में। अब रामानंद जी कहते हैं, देखते हैं चारों ओर। तब परमात्मा ने कहा, रामानंद मैं पूर्ण परमात्मा हूं, परम अक्षर ब्रह्म हूं, और तुम भगवान को निराकार बताते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो, और पुनः पढ़ना उन वेदों को। उसमें लिखा है कि परमात्मा नर आकार है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो मैं ही हूं। अब रामानंद जी ने देखा सारा नजारा, सचमुच हम तो डरे डोए थे। वहां से वापस छोड़ दिया रामानंद जी को, उनकी आत्मा वापस भेज दी। तो वापस आया, झटका सा लगा एकदम, देखा चारों ओर तो सामने 5 वर्ष के बच्चे के रूप में फिर विराजमान है। तब रामानंद जी 104 साल के बुजुर्ग ने और 5 वर्ष के बालक के पैर पकड़ लिए, दंडवत प्रणाम किया। और कहा कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो, मग जाओ वहां से चलकर हमारे लिए ही आए हो। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ओए होए कर्म भरम कियो नाश। गरीबदास पूर्ण पुरुष, निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी, रामानंद जी 104 वर्ष के वो विद्वान पाक रहे थे, और बनारस के अंदर उसने 52 दरबार लगा रखे थे, 1400 ऋषि उपदेशक बना रखे थे शिष्य रामानंद जी ने। अब वो कहता है 5 वर्ष के बालक के चरण पकड़ के कि तुम स्वामी, तुम मालिक, और मैं बाल बुद्धि। आज तक जो हमने वेदों और गीता को जैसा जाना था, हमारी बुद्धि तो बालक जैसे ज्ञान युक्त थी, आपके इस तत्व ज्ञान के सामने, और आपको ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वो तत्ब्रह्म आप ही हो, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। उसमें कबीर परमेश्वर ने कहा था, रामानंद जी आप मेरे गुरु हो, ऐसा ना करो, मुझे लज्जित मत करो। तब रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, अब ये दास आपको खूब पहचान चुका है। तब सारी बात से परिचित कराया कबीर परमेश्वर ने कि आप मेरे गुरु बने रहो, ये मेरा आदेश मान लो, एज ए गॉड मान लो। क्योंकि आने वाले समय में सारी बात से परिचित कराया, सब ज्ञान समझा उसको कि मैं जब सतलोक से चलकर आया, अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर जोगजीत का रूप बनाया, फिर दूसरी बार तो ये काल मिला मुझे। इसने मेरे से वायदा करवाया था, मेरे से वचन ले लिए थे कि 3 युगों में जीव कम ले जाना,
और चौथे युग कलयुग में तू कितने ही प्राणी ले जाना तुम। ये मुझे अपना भाई समझ रहा था, इसलिए मुझसे वाद विवाद कर रहा था। फिर इसने वचन भी मुझसे लिए, तो मैंने इसको वचन दे रखा है कि कलयुग में मैं अपने हंसों को ले जाऊंगा। और इसने एक प्रार्थना और की थी मेरे से कि जो आपके ज्ञान को जाने माने तो आपका। और काल ने कहा था मेरे लोकवेद पर आधारित वो रहे भगवान, उसके साथ जबरदस्ती ना करना। तो हमने इसको तथास्तु कह दिया था कि ठीक है, जो हमारे ज्ञान को मानेगा उसी को हम अपना ज्ञान समझाएंगे और उसको नाम देंगे, और जो हमारे ज्ञान को छोड़ देगा वो आपका ही होगा, काल का ही होगा। और जो गलत साधनाएं करेगा वो भी आपका ही होगा, काल का होगा। जब सारे वचन इसने बरवा लिए तब काल खुश हो गया, कहने लगा बेशक जाओ जोगजीत संसार में, कलयुग तक तो इनको ईसा कंडम कर दूंगा, कोई भक्ति योग नहीं रहेगा। और तेरे नाम ते कबीर पंथ से, तुम्हारे नाम से मैं पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष सतपुरुष कहेंगे और नाम काल के देंगे। सारे के सारी साधनाएं मेरे सतर की होंगी, मेरे जाल में फंसे रहने की। और जिस समय तुम्हारा कोई दूत जाएगा, संत जाएगा प्रचार के लिए, या तुम जाओगे जोगजीत, उस समय तक तो मैं 12 पंथ तो अलग चला दूंगा, काल के कबीर पंथ से नकली, और अनेक पंथ में चलाऊं, इस विध जीवों को भरमाऊं। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ में चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। तो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जगमाल वाली और सिरसा वाला पंथ, और ये जय गुरुदेव मथुरा वाला पंथ, ये ठाकुर जी महाराज, ये 5 नाम देते हैं सारे। यानी शिवदयाल जी के ही ज्ञान का सब कुछ इनके पास आधार है। और ये सब काल के चलाए हुए पंथ हैं। और श्रद्धालु इसमें बहुत श्रद्धा से आंखें बंद करके बैठे हैं बेचारे कि ये हमें पार कर देंगे परम धनी। अरे इनका गुरु नहीं, ये जाएंगे कहाँ? आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।